कल ये जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दो कि हमने उससे पहले कुछ मीडिया इंटरेक्शन सुन लिए थे फाइनेंस मिनिस्टर साहब के, कुछ कन्फ्यूजन्स को उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की, एंड बट एट द सेम टाइम जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है, कल उनकी एक स्टेटमेंट आई कि ये जो तनख्वाहदार तबके पे बोझ है, इसे हम एड्रेस करेंगे। तो क्या हुकूमत को पहले नहीं पता था कि इसको एड्रेस करना है, अब हुकूमत एड्रेस करने का सोच रही है? आपका क्या टेक है इस पर? आई थिंक कि हमेशा बजट एक्सरसाइज जो है उसमें बहुत ज़्यादा इनपुट ले लेनी चाहिए, सब स्टेक होल्डर से बात कर लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स इस वक्त जो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है वो IMF है खुद। सो IMF इज़ अ मैटर ऑफ स्ट्रिक्टली गुड निगोशिएशन। मैंने हमेशा ये कहा है, जब हमने 13-16 का प्रोग्राम रन किया, मैंने लिटरली एंकर किया था ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए। दैट्स द ओनली प्रोग्राम पाकिस्तान हैज ever completed as an extended fund facility in 76 years, having done 23 programs in its life. So ये इतनी severity होती है इस challenge की। ये जो PIT है, सब मुझे I have to be guarded because ये 2023 दिसंबर में इमरान एक टेक्निकल मिशन पाकिस्तान आया था जी। उसने एक टीए जिसको हम कहते हैं किया ऑन पाकिस्तान टैक्सेस, उसने एक रिपोर्ट शेयर की विद द पाकिस्तान अथॉरिटीज। ओके, वो रिपोर्ट चूंकि पब्लिक नहीं थी इसलिए अंडर पब्लिक स्क्रूटनी नहीं आई। दैट्स फेयर बिकॉज आई वर्क इंटरनेशनली, सो आई नो एंड आई ऑलवेज try to say good things about Pakistan and say कि नहीं ऐसे कर लें, Pakistan is trying to do this, do that. But I was aware from that time onwards कि they have suggested personal income tax, sales tax, excise, ये सब चीज़ों में जो रद्दो बदल था। एंड मैंने तब भी कहा था कि ये थोड़ा इन्फ्लेशनरी भी होगा और PIT करना जो है वो मुश्किल होगा। पर्सनल इनकम टैक्स में 75 अरब रुपए की जो रद्दो बदल है वो शायद हमें सोचनी चाहिए। बट हमेशा मैंने ये कंट्री अथॉरिटीज़ को कहा है कि आपकी अपनी प्रेपरेशन, कि अगर 75 अरब रुपए वहाँ पे नहीं आप चाहते लगें, और अगर ये आपकी जिसे कहीं सोच है और शायद सही भी है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इमरान, इफ यू वर टेकिंग, एंड आई कीप सेइंग दिस फिगर, और कल एक मीम एंकर ने मेरा नाम लिए बगैर ये फिगर कोट किया 10 बजे के न्यूज में, 1 लाख रुपए अगर इमरान टेक कर रहे थे एक्सप्रेसो से, 1 लाख रुपए 2022 में, इमरान आज उसकी बाइंग पावर 61,000 रुपया है। दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। आई मीन, सो अगर उस टाइम पे मैं 6 लाख जहाँ पे यानी 50,000 की जो एग्जेम्पशन है उसको बढ़ाना एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है। Indeed. मैं ऑस्ट्रेलिया में काम किया करता था एंड हम हर साल, क्योंकि बजट को इन्फ्लेशन से भी टाई करते थे, वेजेस को भी देखते थे, पर ये भी देखते थे कि मिनिमम जो हमने थ्रेशोल्ड्स रखे हैं वो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड से कैसे टाई अप कर रहे हैं, और उस पे वी वुड कीप अ वेरी वेरी शार्प आई ऑन दैट। जब आप मुझे थोड़े अरसे बाद जब हम जुलाई में चले जाएंगे तो इमरान, अब आपने नोट कर लेना है, आपने ये मुझे पूछना है कि यही जो आपकी इनकम है जो अब 61,000 रह जाएगी इस जून में, उसकी बाइंग पावर, तो अगले साल उसकी बाइंग पावर क्या होगी। सो कंसिडरिंग दैट इस वक्त पर्सनल इनकम टैक्स में इस तरह की तब्दीलियां करना अगर करनी थी तो ये भी रेज करते ताकि जो लोअर इनकम है और मिडिल इनकम है उसको संभाल लेते और हायर स्लैब्स को फिर एडजस्ट किया जा सकता। 75 अरब कर सकते थे, बड़ी रकम है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आई एग्री, कांट एग्री मोर, बिल्कुल। और आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। मैं लोगों की आसानी के लिए बता दूं कि अब वो जो 1 लाख रुपए अगर लेट्स सपोज आपके पास पड़ा हुआ था तो 61,000 रुपए रह गया इन टर्म्स ऑफ बाइंग। जब आप जाएंगे आपकी उसकी बाइंग कैपेसिटी इतनी रह गई है इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से, आपके बाइंग पावर कम होने की वजह से। डॉक्टर साहब, क्या गवर्नमेंट कर सकती थी ये जिस पॉइंट की जानिब आप इशारा करें, इंटेंशनली सर्च नहीं किया गया, वेल सॉर्टेड आउट पॉइंट्स के ऊपर काम नहीं किया गया, या फिर आसानी वंस अगेन तलाश की गई कि एक तबका है उस पर डाल दो, उसका टैक्स तो कट ही जाना है, जब तनख्वाह आएगी तो वो कट के आएगा, तो उसके ऊपर तो हम डाल ही सकते हैं, तो डाल दो, ऐसा किया गया। इमरान, अगर आपके पास एक टीए रिपोर्ट जिसको टेक्निकल असिस्टेंस रिपोर्ट आती है, पहले तो ये है कि वो गवर्नमेंट से डिस्कस होती है, ऐसा नहीं है कि वो बगैर गवर्नमेंट से डिस्कस किए हुए छाप देते हैं। उसमें आपको पहले ही बहुत मेहनत करनी चाहिए और उनसे बात कर लेनी चाहिए। और ये बात चूंकि फरवरी 2024 में ये रिपोर्ट पाकिस्तान से शेयर हो गई थी, ठीक है, और ये चीज़ें वहाँ आ गई थी। ये जो फॉलो अप मिशन अभी आया है जिसका सारा चर्चा है, ये तो इज अ डिफरेंट मिशन। असल बात तो जो IMF की एक्सपर्टीज है वो फैड है। फैड इज फिस्कल अफेयर्स डिवीजन। वो सारा जो काम है
उनसे आपको फिर गिव एंड टेक करना पड़ता है। आईएमएफ जो है चूंकि नंबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कहता है कि अच्छा आप 75 अरब यहाँ नहीं डालना चाहते, हमारा ख्याल है आपको डालना चाहिए, लेट्स से। सो व्हेन आई सिट अक्रॉस विद देम, दिस इज द नेगोशिएशन आई हैव। तो मैं उन्हें कहता कि ओके ये मैंने 75 को रीडू किया है, और जब मैं स्लैब्स को मूव अराउंड करता हूँ और लोअर और मिडिल को टीयर्स को प्रोटेक्ट करता हूँ और 6 लाख को उठाता हूँ, मैं इसको यहाँ पे 35 अरब का बर्डन डालने को तैयार हूँ। हायर एशेलॉन्स पे जो 3, 4, 5 लाख वाले हैं, या 2.5 लाख से ऊपर या 3 लाख से ऊपर, और अब जो बाकी 45 अरब या 40 अरब है उसका दिस इज माय प्रपोजल, मैं यहाँ से लेके आऊंगा। देन यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम। दूसरा ये है कि कंट्री अथॉरिटीज, ये एक जेनेरिक ट्रेंड है, मैं ये कोई पाकिस्तान के बारे में नहीं कह रहा, समटाइम्स ओवर ऑ हो जाती हैं व्हेन आईएमएफ की इतनी यू नो नंबर ऑफ पीएचडीज टर्न अप, जॉर्डन, इजिप्ट, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब, अगर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और ऑपोजिशन भी यही कह रही है कि आईएमएफ इन्फ्लुएंस्ड बजट है, बल्कि हुकूमत ने तो दिया नहीं है, आईएमएफ ने ही दिया है इस बार का बजट, अगर आईएमएफ का प्रोग्राम ना होता तो क्या सूरत हाल मुख्तलिफ होती इससे, और किस हद तक मुख्तलिफ होती? दिस इज वेरी 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 स्मार्ट क्वेश्चन। इमरान से तो गपशप पुरानी रही है। पाकिस्तान को आईएमएफ के बगैर चलाना इज नॉट अ प्रूडेंट थिंग एट ऑल। ये मेरी एडवाइस तब भी थी जब रिजर्व्स 4 अरब डॉलर पे थे, स्टैंड बाय अरेंजमेंट से पहला प्रोग्राम हम वी वर नॉट एबल टू डू इट, वो प्रोग्राम क्लोज हो गया। दिस इज व्हाट हैपेंस। रिजर्व्स गिर गए, रुपया कमजोर हो रहा था, डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया आपने रेज किया। आईएमएफ के साथ ही चलाना है, इसमें कोई हरज नहीं है, पर इमरान और मैंने अगर इकट्ठे काम करना है, या आपने और मैंने इकट्ठे काम करना है मैम, तो हमें कोई अपने बेंचमार्क्स तो सेट करने पड़ेंगे ना। कुछ मैं कहूंगा, कुछ आप कहेंगी, क्योंकि दोनों हम इसीलिए काम करें कि वी प्रेजेंट अ गुड प्रोग्राम। दोनों ही प्रोग्राम है, मेरा आपका भी प्रोग्राम चल रहा है, आईएमएफ के साथ भी प्रोग्राम चल रहा है, which helps the people of Pakistan, which helps their prosperity, which settles our macro stability, sets us for a growth path. अब अगर एम ये है, वहां तक पहुंचने के तो कई जरिए हैं। मतलब मैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी लगा सकता हूँ, मैं रिटेलर पे भी टैक्स लगा सकता हूँ, मैं पाकिस्तान की उन अशरफिया जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं उसकी टैक्सेशन को भी छेड़ सकता हूँ। करने को तो मैं बहुत काम कर सकता हूँ, मैं अपना पूरा एक्सपेंडिचर रिफॉर्म भी करके दिखा सकता हूँ आपको। सो इफ अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है और मैं फंड के सामने बैठ के ये गुफ्तगू कर सकता हूँ, तो हो सकता है मैं आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं उन पे डिस्कशन कर लूँ। अब कुछ अच्छी चीज़ें भी की हैं हमने, फॉर एग्जांपल ये जो एक्सपोर्टर्स को नॉर्मल रजीम में लाए हैं। अब ज़रा ये भी फिगर याद रखना है आपने, 30 अरब डॉलर की पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, राइट? 30 अरब डॉलर की 90 अरब रुपया सिर्फ ये टैक्स देते हैं। सैलरी का टैक्स क्या 350-400 अरब जाता है। तो गुजारिश है उनसे कि आप नॉर्मल टैक्स रजीम में आ जाएं, आपको एक प्रिजम्पटिव यानी कि 1% टैक्स लेते हैं हम आपसे, तो ये अच्छा काम भी किया है गवर्नमेंट ने, दैट वाज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अब इस पे सबसे ज्यादा वावेला मचना है, यू कैन टेक मी अगेन बिफोर द बजट, इसको रिवर्स कराने की बातें हो रही हैं। मतलब बात यह है कि आखिर जब नॉर्मल रजीम में चीजों को लाते हैं और कहते हैं कि सारे टैक्सेशन को बराबर करते हैं, ऑलवेज मेंटेन कि जो हॉरिजॉन्टल इक्विटी होनी चाहिए टैक्सेशन में, सारी इनकम्स जो है उनको एट द सेम रेट टैक्स करना है। कुछ मराद देने की अगर आप सोच सकते हैं तो जरूर सोचिए। इसी तरह प्रॉपर्टी एक कैपिटल टैक्स 15% का लगा है, ये और लगना चाहिए, बिकॉज प्रॉपर्टी को आप ये चाहते हैं कि ये जो फाइलों का कारोबार है, पीपल हैव बिकम बिलियनियर्स इन देयर कंट्री विदाउट इन आवर कंट्री विदाउट पेइंग अ पेनी ऑफ टैक्सेशन इन दिस कंट्री। आई मीन दिस इज जस्ट नॉट फेयर। आई एग्री, इट्स जस्ट नॉट फेयर। डॉक्टर साहब, ये जो नॉन फाइलर्स की टर्मिनोलॉजी है, एक तो डिस्पाइट द फैक्ट नॉन फाइलर्स एग्जिस्ट नहीं करते इंटरनेशनली, समहाउ आवर फाइनेंस मिनिस्टर इज राइट, लेकिन एट द सेम टाइम द टैक्स कल्चर इज लाइक क्वाइट ईजी somehow फाइलिंग अ टैक्स एंड नो कि मेरा कितना टैक्स कट रहा है, पहले कितना कट रहा था, मैंने ये इनिशिएटिव लिया तो मेरा टैक्स किधर चला जाएगा। मैं लेट्स सपोज अमेरिकन टैक्स सिस्टम की बात कर लूँ या इवन ब्रिटेन टैक्स सिस्टम की बात कर लूँ, ज़्यादा या कम की बहस अलग है, लेकिन क्लियर है, पता है लोगों को कि वो किस रेशो के साथ टैक्स पे करें। ये वाली जो इन्फोर्समेंट फैक्टर है, जो गवर्नमेंट कह रही है कि जी अगर आप मोबाइल सारिफ है और वो उसने टैक्स देना तो वो 75% तक चला जाएगा, 75% तक, फिर आम जो नॉन फाइलर है वो 45% तक देगा। तो ये जो इन्फोर्समेंट का फिनोमिनन है, ये कैसा है विदाउट ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ ईज इन टैक्सेशन सिस्टम? वो हम लाए नहीं हैं और इन्फोर्स भी कर रहे हैं। ये कल्चर क्या हमें नए फाइलर्स देगा? पहले नून लीग की गवर्नमेंट में तो इतने नहीं दे पाया, को हार्डली हम 25-30 लाख को टच कर पाए थे।
तो इमरान, ये बात आपकी ठीक है। तो आई वाज ऑन द टेबल जब हमने ये नॉन फाइलर का फिनोमेना जो है क्रिएट किया था, तो मैं तब भी कहता था, ऑल द पीपल हु आर इवन देयर इन एफपीआर राइट नाउ, मतलब कॉलीग्स हैं, काम किया इनके साथ, सिस्टम को चलाना भी होता है। जब आप सिस्टम में होते हैं तो आप देयर इज अ डिफरेंट, इसीलिए आपको मालूम है मैं ऐसे बड़ी गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं करता कि लोग कि मैं ऐसी गुफ्तगू करूं, जब सिस्टम में आऊं तो कहूंगा ओहो ये तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने तब भी मजाक में उन्हें कहा कि यार ये तो मजाक ही हो जाएगा ना, इलेक्शन लड़ना है। कि मैंने कहा सो यू आर राइट, सो तो मैंने कहा यार ये तो मजाक ही हो जाएगा ना कि कोई टैक्स भी दे रहा है और एक हायर रेट पे दे रहा है और उसको ये हम नॉन फाइलर करके, मतलब ये सो व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू इज कि उस वक्त एकदम एक्सपेंशन करनी टैक्स बेस की, जैसे आपने सही कहा, आज भी क्या 34 लाख शायद एक्टिव टैक्स पेयर है, वो मुमकिन नहीं हो रही थी। और मेरा ख्याल था कि हमें 10 मिलियन पे जाना चाहिए। मैं आज भी कायम हूँ उस बात पे। जब मैं टैक्स बेस को देखता हूँ, जब मैं रिसर्च को देखता हूँ, पोटेंशियल को देखता हूँ, तो हमने कहा कि चलें अब हम डिसइंसेंटिवाइज करते हैं। सो इट मेड सेंस कि डिसइंसेंटिवाइज करें, पर इसका मतलब ये नहीं था कि हम इसको कैरी ही करते चले जाएंगे। अब भी यही सोच है गवर्नमेंट की कि इसको इतना बढ़ा दें कि खाकान को इंसेंटिव ना रहे या बहुत डिसइंसेंटिवाइज हो जाए कि आई कांट पे 45% और आई कांट पे एन एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट, सो आई विल कम इनटू द टैक्स नेट। सो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, पर अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया, मे बी उस वक्त हमें एक सनसेट क्लॉज लगानी चाहिए थी गवर्नमेंट में रहते हुए, कि ये कहना चाहिए था कि हम 5 साल बाद इसको उठा देंगे, ये कैटेगरी नहीं होगी, तो आपने करना है तब्दील तो कर लें, वरना कारोबार नहीं। ये तो कोई बात हुई ना कि 5% पे सेल्स टैक्स एक फाइलर दे और 15 या 10% दूसरा दे और फिर इमरान से उस शुगर को चार्ज कर ले। सो दैट इज व्हाट। और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब इसमें हमारा पॉलिसी फ्लॉ भी तो नजर आता है कि वो जो इन्फोर्स्ड टैक्स की रेशो है, फॉर एग्जांपल अगर हमने पहले 25% लगाई थी नॉन फाइलर पे, वो इन्फोर्स्ड टैक्स की रेशो हमें 75% पे ले जानी पड़ गई है, फाइलर्स हमारे नहीं बढ़े, रेशो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कोई पॉलिसी फ्लॉ जरूर है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सो हियर्स माय the day Imran I get to do FPR's reform, this will be my first reform and you can quote me on this. right. पाकिस्तान ने पिछले 10 साल में 15 FBR के हेड्स तब्दील किए हैं। जिस मुल्क से बाहर मैं ट्रेन होकर आया हूँ पाकिस्तान, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। उसने अभी 7 साल के लिए अपना FBR का हेड अपॉइंट किया है। This is the difference between a good C-suite, which means chief executive, chief financial officer, chief technical. You have to bring in a team, set the team on a path of 3 to 5 years, right. give them targets and let them play with it. कोई external actor आपके मुल्क में आके आपके मुल्क को ठीक नहीं करेगा। Exactly. आपकी अपनी और मैं भी सरकार में I was able to do a lot of work, finish the IMF, do a lot of reports because we were in the government, part of the government. बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बड़े बेहतरीन तरीके से आपने पोस्ट बजट जो थी गुफ्तगू की है और हमें समझ में आया है कि सिर्फ टैक्सेस का इस तरीके से नफाज जो है उससे सूरत हाल बेहतर नहीं होने वाली है। गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी फ्लो में भी और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी करना पड़ेंगे और जो प्रॉपर लॉज हैं उनके ऊपर कुछ अमल दरामद भी करवाना पड़ेगा, उसी से सूरत हाल बेहतर हो